दोस्तों, कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खौफनाक जंगल डैंडेनोंग रेंज से होती है, जिसमें सर्च टीम एक ऐसे कपल को ढूंढ रही होती है जो कुछ दिन पहले इस जंगल में पिकनिक मनाने आया था और वो गायब हो गया। सर्च टीम के 2 डॉग्स जो कि उनको ढूंढते ढूंढते जमीन के नीचे एक अजीबो गरीब गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर वो दोनों वहीं पर एक छोटे से बने तालाब से पानी पीते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। अब काफी रात होने की वजह से इन डॉग्स का मालिक इन डॉग्स को घर ले आता है और उन्हें पिंजरे में बंद करके घर चला आता है। अब कुछ देर बाद उन्हीं डॉग्स के पिंजरे में से अजीबो गरीब आवाजें आने लग जाती है, जिसे सुनकर वो डर जाता है और घबराता हुआ उस पिंजरे की तरफ जाने लगता है, ये सोचता हुआ कि ये कैसी आवाज है। जैसे ही वो जाकर देखता है तो वो 2 डॉग्स एक दूसरे के अंदर घुस रहे होते हैं, मतलब उनका जिस्म आपस में जुड़ रहा होता है। अब उस अजीबो गरीब गुफा में इन डॉग्स के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये ऐसे बन गए? राज क्या है उस गुफा का, ये तो आपको थोड़ा आगे चलकर पता लगेगा। दोस्तों, अगर आपके कमरे की लाइट्स ऑफ है तो ऑन कर लो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम इस जंगल से काफी दूर एक शहर में देखते हैं एक लड़का और एक लड़की को। लड़की का नाम मिली होता है और लड़के का नाम टिम। ये दोनों एक साथ रहते हैं बिना कोई रिश्ते के। मिली एक टीचर होती है। उनके घर सब दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं इस खुशी में कि मिली का ट्रांसफर हुआ है एक बहुत बड़े स्कूल में। वो स्कूल उनके शहर से काफी दूर एक टाउन में होता है और उनकी आज आखिरी रात होती है इस घर और शहर में, क्योंकि कल उन्हें इसी टाउन में शिफ्ट होना होता है। अब इस पार्टी में मिली की दोस्त उसे एहसास दिलाती है कि तुम इसके साथ ऐसे कब तक रहोगी, कोई रिश्ता ही बना लो। फिर मिली इसी पार्टी में सबके सामने अचानक टिम को प्रपोज कर देती है, लेकिन टिम भी उसे हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन ये दोनों इसी टाउन में शिफ्ट होने के लिए पहुँच जाते हैं और हाँ, ये टाउन उस खौफनाक जंगल के काफी करीब होता है। अब ये दोनों खुशी खुशी अपने न्यू घर में शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। अचानक टिम को एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। वो सूंघते हुए उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि ये स्मेल छत की सीलिंग से आ रही है। जब वो चेक करता है तो उसमें से 6 चूहे निकलते हैं जो सब एक होने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उनको उठाकर बाहर फेंक देता है। अब शिफ्ट होने के बाद रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं, अचानक टिम को महसूस होता है कि कोई बेड के सामने से मुझे देख रहा है। जब वो मुड़कर देखता है, सामने एक खौफनाक डरावनी सी औरत नजर आती है और अगले ही पल वो रेंगते हुए उसके कंबल में आ जाती है, जिसे देखकर टिम डर जाता है और उसकी अचानक आंख नींद से खुल जाती है। ये हकीकत नहीं बल्कि एक ख्वाब होता है। वो उठकर देखता है तो मिली स्कूल जा चुकी होती है। स्कूल जाते ही पहले दिन मिली की एक सीनियर टीचर जेमी से दोस्ती हो जाती है। अब बातों बातों में मिली को पता चलता है कि जेमी भी इसी टाउन में रहता है जहाँ हम रहते हैं। मिली उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ शिफ्ट हुई हूँ। जेमी फिर दोस्ताना अंदाज में उसे पास के जंगल में ट्रेकिंग करने को कहता है, ये कहते हुए कि थोड़ा सा आसपास घूमो फिरो, घूमने के लिए ये काफी अच्छी जगह है और तुम्हें अगर किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताना। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर वीकेंड पर टिम और मिली इसी जंगल में ट्रेकिंग करने जाते हैं, लेकिन जंगल में जाते ही थोड़ी देर बाद बारिश होने लग जाती है और वो दोनों जंगल से निकलने का रास्ता भूल जाते हैं। अब टिम रास्ता ढूंढते हुए एक अचानक गड्ढे में गिरकर लटक जाता है। मिली भागती हुई आती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों ही उस गड्ढे में गिरकर उस गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ कहानी के शुरू में डॉग्स गए थे। अब इस गुफा में गिरने के बाद टिम आसपास देखता है तो उसे कोई बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसी दौरान उसे वहीं पर चर्च का सामान धंसा हुआ नजर आता है। इस सामान में से कुछ कुर्सियां भी होती है। वो इसे तोड़कर वो आग जलाने लगता है, ये सोचते हुए कि बारिश भी रुक जाएगी तो और फिर हम आराम से निकल जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों को प्यास लगती है, लेकिन बोतल में पानी बहुत कम होता है। फिर वो बोतल मिली को दे देता है और खुद इधर उधर देखने लगता है तो उसे एक छोटा सा तालाब नजर आता है जो कि बारिश वाले पानी से बेहतर दिखता है। वो जाकर इस पानी को पी लेता है। अब बारिश रुक ही नहीं रही होती और रात हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं सो जाते हैं। रात को अचानक टिम की आँख खुलती है तो उसे कुछ अजीबो गरीब आवाजें आने लगती है और महसूस होता है कि मेरे साथ ये गुफा सांस ले रही है। जिंदा इंसान की तरह टिम जोर जोर से सांस लेने लगता है और वो गुफा भी जोर जोर से सांस लेने लगती है। तभी मिली उसे उठा देती है। ये भी एक ख्वाब होता है। अब सुबह हो चुकी होती है और बारिश भी रुक चुकी होती है। वो दोनों जब उठने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी टांगे आपस में चिपक चुकी है। शायद कोई चीज लग गई होगी जिसकी वजह से ये ऐसे चिपक गई है। ये सोचते हुए वो अपनी टांगों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अलग तो हो जाती है, लेकिन उन्हें बहुत दर्द होता है और साथ में थोड़ी सी स्किन भी फट जाती है। और इसके बाद दोनों किसी तरह वहाँ से निकलते हैं और घर वापस जाते हैं। घर आने के बाद मिली अपने मोबाइल को चावलों में रखती है, क्योंकि उस गुफा में सोते वक्त मोबाइल उसका पानी में गिर गया था। इसके बाद मिली कार लेकर मार्केट जाती है
है, कुछ सामान लाने और टिम बाथरूम में नहाने चला जाता है। अब नहाते टाइम टिम वहीं पर बेहोश हो जाता है और अचानक उसका जिस्म उसी तरफ खींचने लगता है जिस तरफ मिली जा रही होती है। अब मिली थोड़ा दूर जाती है, टिम का खिंचाव ज्यादा हो जाता है और बाथरूम की एक टाइल टूट जाती है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। तब जाकर वो होश में आता है। फिर टिम अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और उसे जंगल में जाने से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो सब उसे बताता है, लेकिन डॉक्टर पैनिक अटैक कहकर सब बातों को इग्नोर कर देता है और कुछ मसल रिलैक्सिंग दवाइयाँ देता है, ये कहता हुआ कि तुम खुशकिस्मत हो, वरना कुछ दिन पहले ही इस जंगल में साइमन और कैरी नाम का कपल गुम हो गया है। टिम घर आकर साइमन और कैरी के बारे में छानबीन करता है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढ लेता है और मिली को भी इस कपल के बारे में बताता है। अब दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी घर का दरवाजा बजता है। मिली जाकर देखती है तो बाहर जिमी आया होता है इनकी खैरियत मालूम करने, एक न्यू पड़ोसी समझकर, लेकिन मिली उसे अंदर बुला लेती है ये कहते हुए कि आओ हमारे साथ डिनर करो। डिनर करते हुए टिम बातों बातों में जिमी को उस गुफा के बारे में बताता है। ये सुनकर जिमी कहता है पहले वहाँ एक जदीद ख्यालात का चर्च हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ वहाँ आने वाले लोगों की तादाद कम होती गई। फिर कुछ कुदरती आफात की वजह से वो चर्च जमीन में धंस गया और अब वो जगह एक वीरान गुफा बन चुकी है। फिर जिमी डिनर के बाद जैसे ही उनके घर से जाता है तो टिम और मिल्ली रोमांटिक होकर दोनों किस करते हैं, लेकिन अचानक उनके होंठ चिपक जाते हैं। अलग होते वक्त मिल्ली को काफी दर्द होता है और वो नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि टिम ने उसे जानबूझकर काटा है और वहाँ से चली जाती है। रात को जब दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो अचानक मिल्ली की नींद खुलती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि टिम उसके बालों के ऊपर सोया हुआ है, जिसकी वजह से उसके बाल खिंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करके देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि टिम उन बालों को अपने मुंह के अंदर निकल रहा होता है। वो चिल्लाते हुए उठकर अपने बालों को निकाल लेती है। फिर सुबह को टिम ने शहर जाना होता है किसी म्यूजिक वाले काम के सिलसिले में। वो सामान उठाकर जा रहा होता है। मिली उसे घर पर रोकने का कहती है, ये बोलते हुए कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मत जाओ। टिम कहता है मैं ठीक हूँ, रात को जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं होश में नहीं था। ये कहकर वो जाने लगता है। फिर मिली उसे पहले स्टेशन छोड़ती है और वहाँ से स्कूल चली जाती है। उसके जाते ही टिम को फिर से बेचैनी होने लगती है। वो दवाई भी खाता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वही स्टेशन पर अपना सामान छोड़कर पैदल लड़खड़ाते हुए मिली के स्कूल पहुंच जाता है। मिली उसे देखकर घबरा जाती है और उसे पकड़कर लड़कों वाले बाथरूम ले जाती है। टिम खिंचाव की वजह से वही बाथरूम में उसके साथ संबंध बनाने लग जाता है। मिली भी उसका पूरा साथ देती है, लेकिन तभी दोनों के बॉडी पार्ट्स आपस में चिपक जाते हैं। दोनों शदीद दर्द की वजह से बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से खुद को एक दूसरे से अलग करते हैं। तभी एक स्टूडेंट की शिकायत पर जेमी वहाँ अंदर आ जाता है। टिम फौरन खुद को छुपा लेता है, जबकि मिली बात संभालने के लिए जेमी से झूठ बोल देती है, ये कहते हुए कि मुझे लेडी प्रॉब्लम हो गई थी और मैं जल्दबाजी में ये भूल गई कि ये लड़कों का बाथरूम है, अगली बार ख्याल रखना। ये कहते हुए जब जेमी वहाँ से जाने लगता है तो टिम के जूते बाथरूम में से नजर आ जाते हैं। फिर भी कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ से निकलने के बाद मिली टिम पर बहुत गुस्सा करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी जॉब खतरे में पड़ गई है। टिम उससे माफिया मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, दिमाग कुछ और कर रहा है, जिस्म कुछ और। लेकिन मिली टिम की बातों को इग्नोर कर देती है और वहाँ से जेमी के घर पहुँच जाती है माफी मांगने, इसलिए कि कहीं जेमी आज वाली हरकत के बारे में स्कूल में न बता दे। लेकिन जेमी मिली को घर के अंदर बुला लेता है, उसे ये बोलते हुए रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर मिली थोड़ा इमोशन होते हुए जेमी को बताती है कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दोनों एक दूसरे से जज्बाती तौर पर दूर हो चुके हैं और उनका रिश्ता फिलहाल एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। फिर जेमी मिली को उस इलाके में मौजूद एक मखसूस अकीदे कल्ट के बारे में बताता है। उनका मानना है कि शुरुआत में इंसान को 4 हाथ और 4 पैरों के साथ बनाया गया था, लेकिन फिर खुदा ने उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग इंसान बना दिया। तभी से हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने उस दूसरे अधूरे हिस्से को तलाश करने में गुजार देता है। जेमी कहता है कि अगर टिम तुम्हारा वही दूसरा हिस्सा है तो उसे कभी मत खोना। मिली उसकी बातें सुन ही रही होती है, तभी उसको टिम विंडो से बाहर खड़ा नजर आता है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलकर टिम को घर ले आती है ताकि फिर से कोई तमाशा न कर दे। फिर रात बैठकर जब टिम ऐसे ही उस कपल के बारे में रिसर्च कर रहा होता है जो उस खौफनाक जंगल में गायब हुआ था, तो उसे पता चलता है कि ये दोनों भी उसी गुफा के आसपास गायब हुए थे जहाँ हम रात गुजार आए हैं। जरूर उस कपल के
के साथ भी यही सब हुआ होगा जो मेरे साथ हो रहा है उस गुफा से आने के बाद। तभी मिली नींद में सोती हुई अपने कमरे से हवा में उड़ती हुई डरावने तरीके से टिम के कमरे के दरवाजे पर जोर से आ लगती है। अचानक दरवाजे की आवाज सुनकर टिम डर के मारे नीचे गिर जाता है और कांपते हुए जैसे ही दरवाजा खोलता है मिली उसके ऊपर गिर जाती है। टिम उसे होश में लाने के लिए एक जोर का थप्पड़ मारता है, तब जाकर मिली की आँख खुलती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आई। फिर टिम मिली को कहता है, जब से हम उस गुफा से निकल कर आए हैं तब से हमारे साथ ये होना शुरू हुआ है। पहले तो मेरे साथ हो रहा था, अब तुम्हारे साथ भी होना शुरू हो गया है। जरूर उस गुफा में कुछ है, हमें जाकर पता लगाना होगा। लेकिन मिली उसकी बात इग्नोर करके अपने कमरे में सोने चली जाती है, ये कहते हुए कि हम अलग अलग सोएंगे। फिर रात को दोनों सो ही रहे होते हैं। अचानक टिम की आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो अपने कमरे से निकलकर मिली के कमरे की तरफ घसीटता हुआ जा रहा है। वो अपने आप को किसी तरह रोकता है तो मिली अपने कमरे में से निकल आती है, अजीबो गरीब होकर ना चाहते हुए भी घसीटती हुई टिम के करीब आ जाती है और दोनों के हाथ बड़े खौफनाक से एक दूसरे में जाने लगते हैं। तो दोनों जल्दी जल्दी मसल रिलैक्सेंट की सब गोलियां खा लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब टिम को होश आता है तो मिली उसे एक कुर्सी के साथ बांध चुकी होती है और साथ ही अपने बाजू अलग करने की तैयारी भी, जो रात को एक दूसरे में घुस गए थे। मिली फिर टिम को विस्की पिलाती है ताकि बाजू अलग करते टाइम दर्द कम हो। टिम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और कोई रास्ता नहीं है, ये कहते हुए मिली कटर मशीन से दोनों बाजू अलग कर देती है। उसके बाद मिली डॉक्टर के पास जाने लगती है। टिम उसे बोलता है, डॉक्टर के पास मत जाओ, ये कहते हुए कि डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें उस गुफा में दोबारा जाना होगा, शायद कोई बचने का रास्ता मिल जाए। मिली टिम से कहती है, हमें कहीं नहीं जाना, बस हॉस्पिटल जाना है। फिर मिली को याद आता है कि कार की चाबी तो मैं जेमी के घर भूल गई थी। मिली टिम से कहती है, तुम यही रुको, मैं चाबी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो जेमी के घर चली जाती है। उसके जाते ही टिम जल्दी से जरूरत का सामान उठाता है और उसी गुफा में पहुंच जाता है। अभी वो गुफा को देख ही रहा होता है, अचानक वहाँ पर एक अजीबो गरीब खौफनाक इंसान आ जाता है जिसकी शक्ल काफी खराब होती है, जिसे देखकर टिम डर जाता है। वो टिम के जैसे करीब आता है तो टिम उसे चाकू मारकर वहाँ से बाहर निकल आता है। असल में वो खौफनाक इंसान और कोई नहीं बल्कि वही कपल होता है जो जंगल में गायब हुआ था। उधर मिली जब जेमी के घर पहुँचती है तो घर का दरवाजा खुला होता है। वो आवाजें देते हुए जब अंदर आती है तो उसे एक कमरे में दो अजनबी मर्दों की शादी की वीडियो चलती हुई दिखती है। उस वीडियो में दोनों मर्द उस गुफा के अंदर एक मखसूस रस्म के जरिए जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अभी मिली ये देख ही रही होती है कि पीछे से जेमी आ जाता है। वो उसे बताता है कि मैं उन्हीं दो मर्दों का मिलाजुला रूप हूँ और बताता है कि मैं उसी खुफिया कल्ट का हिस्सा हूँ जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जो ये मानता है कि इंसान तभी मुकम्मल होता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिस्मानी तौर पर जुड़ जाए। फिर जेमी मिली को अपने साथ जुड़ने का कहता है, लेकिन मिली साफ इनकार कर देती है। फिर जेमी प्यार से समझाते हुए उसके बाजू पर वैसा ही कट लगा देता है जैसा उसने वीडियो में देखा था, लेकिन मिली पलटकर जेमी के चेहरे पर वार करती है और किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। मिली जब घर के करीब पहुँचती है तो टिम उस गुफा से घर आ रहा होता है।